साथियों, आज हम फिर से नागपुर के संविधान चौक पर हैं। देश में जो माहौल बनाया गया है या जिस तरह से भारत में एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो के माध्यम से दो महिलाएं जिनको निर्वस्त्र करके कई किलोमीटर तक चलाया जाता है और उसके बाद में उनका बलात्कार करके उनकी जान ले ली जाती है। और इस घटना को देखने के बाद में आज पूरा देश जिस तरह से निर्भया के समय में पूरा देश रास्तों पर निकल गया था, आज उसी तरह से इस मामले में मणिपुर का जो मामला हुआ है इसमें भी पूरा देश जो है वो रास्तों पे दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पे अलग अलग संगठनों के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक भी यहाँ पर में सड़कों पर दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं, कुछ लोगों से बातें करेंगे कि किस वजह से वो यहाँ पर में है। तो हमारे साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर में है, तो बताइए। मेरा नाम अरुण वराडे है। मैं संगठन से आप जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ। तो ये जो लोग अभी जो इंडिया में जो चल रहा है, ये लोगों के खिलाफ बहुत शादी चल रही है। ये लोग खुद को ये समझते हैं कि जैसे सत्ता कोई हमारी कोई दौलत है और जैसे चाहे हम कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले की सत्ता आती थी जाती थी, लेकिन जो सत्ता थी वो लोगों को डरती थी। अब ये सत्ता इसलिए नहीं डर रही कि उनको मालूम है क्या लोगों की कमजोरी क्या है। लोगों की कमजोरी कुछ भी नहीं है। सत्ता जाने वाली है, उनको पता है, लेकिन वो अपने अपने मन से जो भी है, जो भी जिसके मन में जो भी हो, जो भी कर रहे हैं। अभी देखो, ये मणिपुर की जो भी घटना हुई है तो उसका सीएम ही बोल रहा है कि ऐसी घटनाएं तो बहुत सारी हुई, 100 के ऊपर हो गई है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो कांग्रेस है वो ईवीएम के खिलाफ में स्टैंड लेती हुई नज़र क्यों नहीं आती? अभी देखो कैसे है, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, ये अभी न्यायालय से लेके इन्होंने सब संस्था के ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल बना के रख दिया। देखो, एक छोटी सी अगर चीज़ पूछते हैं तो वो उसको संसद के बाहर निकाल देते। देखो, अभी राहुल जी ने कोई इतना बड़ा क्वेश्चन भी पूछा नहीं था, ये छोटा सा क्वेश्चन था। इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे चल रहे हैं। अगर राहुल जी अगर वो संसद के बाहर अगर निकाल दिए तो आधे 200 या 300 तो संसद ऐसे कि उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट हैं, तो वो तो ऐसे बच ही नहीं सकते। लेकिन इनको शो ऑफ ऐसे करना है कि हम जो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो हम जो भी रूल लाएंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। लोकतंत्रों को भी लोगों को भी मानना पड़ेगा या विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। यहाँ पर में कुछ महिलाएं भी है, हम कुछ बात करेंगे उनसे। पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं राजश्री किशोर जिचकार। ये जो चल रहा है अपने देश में महिलाओं को लेके, किसी संगठन से आप जुड़े हैं? नहीं, ये हमारा बहुजन विचार मंच करके स्वतंत्र ये है और इस माध्यम से हम जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। जिस तरह से पूरे देश में एक वीडियो वायरल होता है और आज देश के सभी तबकों में, सभी जिलों में लोग इकट्ठा आ रहे हैं और उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, लोगों में जागृति हो रही है कि जो भी दबाव कार्य हो रहा है महिलाओं के माध्यम से, और ये सब बीजेपी सरकार में चल रहा है। क्या इस तरह की घटना होने के बाद में ही लोग सड़कों पे उतरेंगे? ये हमेशा की नीति है, कुछ होता है तभी लोग आते हैं, उसके बिना लोगों में अवेयरनेस नहीं आता है। कि घटना होने से पहले अगर अपन कार्य करते थे तो आज ये दिन अपने को देखना नहीं पड़ता। तो इसकी जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं सरकार को लेनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। देश का पंतप्रधान घूम रहा है देश विदेश और यहाँ के औरतें खतरे में है, तो क्या मतलब है देश के पंतप्रधान तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उन्होंने 36 सेकंड का जो उनका भाषण बात थी उसमें भी उन्होंने कहा है कि उनका जो दिल है क्रोध से भरा हुआ है। बिल्कुल नहीं, भाषण में बोलना और रियलिटी में करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर वास्तव में आपको बेटी को बचाना है तो जो शिवाजी महाराज के कार्यकाल में उन्होंने नियम लगाए थे वो नियम आज लगने ज़रूरी है। मई की घटना है और क्रोध भड़कने के 77 दिन के बाद में वो उनका क्रोध भड़का है। तो तब तक क्या मोदी जी 18 घंटे काम करते थे, अभी तक क्या सो रहे थे क्या मोदी जी को? एक हाईकोर्ट का फैसला आता है जी, और उस हाईकोर्ट के फैसले के बाद में मणिपुर में ये सारी हिंसा भड़क जाती है। तो क्या उन हाईकोर्ट के जो जज है उनके ऊपर में कोई सवाल नहीं उठता? देखिए, वो तो न्यायपालिका के जो उनका काम है वो उन्होंने किया है, लेकिन शांतता को रखाव हमारे हाथ में है। वो तो लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में भी है ना, सेना उनके हाथ में है, पुलिस उनके हाथ में है। तो मोदी जी कर क्या रहे थे? जब तुमसे देश नहीं संभल रहा तो विदेश जाके क्या कर रहे हो तुम? महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। लोकतंत्र बचना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए सभी लोगों को आना पड़ेगा।